बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, विटामिन ए और विटामिन डी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई और विटामिन के के बारे में। विटामिन ई की अगर बात करें तो ये विटामिन मोस्टली सबने इसका नाम सुना होगा। ज़्यादातर ख़वातीन इसे इसका इस्तेमाल करती हैं। विटामिन ई के यूजेस में आ जाता है कि ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है और मार्केट में मोस्टली ये इवियन के नाम से अवेलेबल होता है। इवियन कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। अगर उन्हें कट करके देखा जाए तो उसमें से ऑयली ऑयली सा लिक्विड निकलता है। तो वो ऑयली लिक्विड क्या है? वो विटामिन ई होता है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। हमने फैट सोल्यूबल विटामिन की टाइप्स पढ़ी थी, ए, डी, ई और के। तो विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल विटामिन ही होता है। अच्छा, कॉस्मेटिक्स और स्किन और हेयर्स के अलावा आज के लेक्चर में हम विटामिन्स के यूजेस देखेंगे, विटामिन ई के कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है विटामिन ई का, वो होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। विटामिन ई तकरीबन 8 कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है और जितने भी इसके कंपाउंड्स होते हैं उन्हें टोकोफिरोल्स कहा जाता है। टोकोस लफ्ज़ का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और फिरो का मतलब होता है बर्दाश्त करना। यानी कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मेंटेन करने में विटामिन ई जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इस वजह से इसे टोकोफिरोल का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, विटामिन ई के जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें सबसे पहला तो टोकोफिरोल होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, स्टेरिलिटी का मतलब होता है कह लें बांझपन। तो चूंकि ये हार्मोन हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है, रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने वगैरह में हेल्प करता है। तो स्टेरिलिटी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर होता है, यानी ये बांझपन को ख़त्म करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। अच्छा, विटामिन के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एनिमल से भी हासिल होता है, प्लांट से भी। एनिमल्स में अंडे की जर्दी, दूध, जिगर, बटर हो गया, चीज़ हो गई, इनसे हासिल किया जाता है। और प्लांट में कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल वगैरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। विटामिन ई के फंक्शंस में सबसे पहले हमने इसके सिनोनिम्स में भी देखा कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के ब्रेकडाउन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो विटामिन ई क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उन फ्री रेडिकल्स को किल करता है, उन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करके उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करने में या उन्हें कह लें किल करने में हेल्प करते हैं। जिसकी वजह से ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाते हैं, जैसे कैंसर हो गया या कोई कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ वगैरह हो गई, उसके खिलाफ भी अहम किरदार अदा करता है। हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है विटामिन ई। रिप्रोडक्टिव रोल हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में जो मेल और फीमेल है उनकी बॉडी में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करवाता है। मेल की बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन वगैरह, फीमेल की बॉडी में एग की प्रोडक्शन वगैरह। इसके अलावा फीमेल की बॉडी में हैबिचुअल अबॉर्शन को रोकने में हेल्प करता है। हैबिचुअल अबॉर्शन से क्या मुराद है कि अगर किसी फीमेल के अंदर लगातार उसका अबॉर्शन होता जा रहा है, वो कंसीव करती है लेकिन लगातार उसका अबॉर्शन हो जाता है, एक बार कंसीव किया अबॉर्शन हो गया, नेक्स्ट फिर अबॉर्शन हो रहा है, तो इस तरीके के अबॉर्शन को कहते हैं हैबिचुअल हैबिचुअल अबॉर्शन। तो हैबिचुअल अबॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन ई इस्तेमाल किया जाता है। ये कोएंजाइम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। डीएनए की सिंथेसिस को भी कंट्रोल करने में विटामिन ई का बहुत अहम किरदार होता है। स्किन पे हमने पहले भी बात की कि हमारी स्किन के लिए कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, हेयर्स की ट्रीटमेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारी नाखून, हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। और स्किन के ऊपर जो निशान होते हैं, जो कह लें कि एक्नी स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी कम करने में हेल्प करता है। आरबीसीज को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, आरबीसी की केयर करता है, आरबीसी को हिफाजत करता है और आरबीसी को हीमोलिसिस से यानी ब्रेक डाउन से बचाता है।
अब विटामिन ई के फंक्शंस तो हमने देख लिए, लेकिन अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एक हमने इसका फंक्शन पढ़ा था कि आरबीसी की केयर करता है, लेकिन अगर विटामिन ई की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है कि आरबीसी की केयर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से आरबीसी जो होते हैं वो रप्चर हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, फट सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमने कहा था कि विटामिन ई नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो सकेगी। मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, जो हमारे नॉर्मल हेयर हो गए, हमारी स्किन वगैरह हो गई, हमारी उसकी नॉर्मल हेल्थ को भी ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन के। ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अच्छा, विटामिन के का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो होता है ब्लीडिंग को रोकना। अब ब्लीडिंग को रोकने से क्या मुराद है कि हमारी फॉर एग्जांपल बॉडी के ऊपर कहीं कट लग जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा कट करने की लगने की वजह से वहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ी देर बाद वहां से खून निकलना खुद ही रुक जाता है। वो किस वजह से? कि वहां पे क्लॉट बन जाता है। अब क्लॉट किस तरीके से बनता है? आ, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, खून को जमाने में हेल्प करते हैं। तो जब बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर कट लगता है, वहां से खून बहता है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स आके उस कट वाली जगह के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट्स की मदद करते हैं खून को जमाने में। कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे थ्रोम्बिन हो गई, फिब्रिन प्रोटीन हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हो गए, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो वो फैक्टर्स हमारी प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं और खून को जमाने में मदद देते हैं, ताकि ब्लड ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बाहर ना जाए और ब्लड लॉस ना हो। तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में विटामिन के जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स को बना के खून को बॉडी से बहने से रोकता है। अब विटामिन के तीन फॉर्म में आता है। एक होते हैं के 1। के 1 को हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, और ये प्लांट सोर्स से हासिल होता है। ज़्यादातर जो प्लांट सोर्स होता है वो अल्फाल्फा प्लांट जो है उससे हासिल किया जाता है। के 2 जो होते हैं इसको मैनाक्विनिन भी कहते हैं, और ये बैक्टीरियल सोर्स से हासिल होता है। बैक्टीरियल सोर्स में अब ये हमारे पास कह लें कि जो कह लें नॉर्मल या नेचुरल फ्लोरा जो होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया से जो विटामिन हासिल होता है उसे के टू विटामिन कहते हैं। और के 3 विटामिन को मेनाडायोन भी कहते हैं, और ये सिंथेटिक होता है, इसे हम खुद तैयार करते हैं। हाँ, ये बॉडी में जब जाता है तो बॉडी में जाने के बाद के 1 और के 2 में कन्वर्ट हो सकता है। के विटामिन के सिनोनिम्स में एंटी हेमरेजिक विटामिन होता है। एंटी हेमरेजिक क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस, खून का बहुत ज़्यादा बह जाना, खून का बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाना, कह लें कि उसे हम कहते हैं हेमरेज। हमने पहले भी डिस्कस किया कि विटामिन के ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन में क्या होगा कि ये हेमरेज को रोकेगा। हेमरेज का मतलब है खून के बहुत ज़्यादा लॉस को बॉडी से रोकेगा। या कोएगुलेशन विटामिन, कोएगुलेशन का मतलब होता है खून को जमाना, खून की क्लॉटिंग करवाना। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं उसमें एंटी हेमरेजिक और कोएगुलेशन विटामिन इसके सिनोनिम्स आते हैं। सोर्सेज में प्लांट से भी हासिल हो सकता है, एनिमल से भी और बैक्टीरिया से भी। हमने पहले 3 टाइप्स पढ़ी, उसमें हमने देखा एक प्लांट सोर्स से हासिल हो रहा है, एक बैक्टीरियल से, और एक एनिमल सोर्स से, सॉरी सिंथेटिक है। प्लांट से अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे अल्फाल्फा हो गई, स्पाइनच पालक वगैरह होगी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो वगैरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में हम इसे मछलियों से, गोश्त से, मिल्क से, इसके अलावा जो अंडे की जर्दी है उससे हासिल कर सकते हैं। और बैक्टीरिया हम इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, मैंने पहले भी बात की कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी बॉडी को कहने के फायदा दे रहा होता है। हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे ई कोलाई भी कहा जाता है, उससे भी हम विटामिन के हासिल कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन के? पहला फंक्शन इसका जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ब्लड क्लॉटिंग। हमने बात की कि हमारे खून को क्लॉट करवाने के लिए प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। वो प्लेटलेट्स जो है जिस जगह पे ब्लड बह रहा हो, कट लगा हो, जख्म हो,
वहां पे जाके प्लेटलेट्स जमा होते हैं और बाकी के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उन प्लेटलेट्स की मदद करते हैं क्लॉटिंग करवाने में। अब 13 किस्म के क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक मौजूद है आपकी फिजियोलॉजी की बुक में, वो हम फिजियोलॉजी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इतना याद रखें कि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करवाते हैं और 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं क्लॉटिंग करने में। उन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम देते हैं। इनके अपने स्पेसिफिक नेम भी होते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अच्छा, अब जब क्लॉटिंग होनी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिब्रिनोजिन मौजूद होता है, वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन और फिब्रिन जो है वो जाके प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं क्लॉटिंग करवाने में। अब विटामिन के क्या करता है? विटामिन के हमारे फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10 की फॉर्मेशन करवाता है। इनकी फॉर्मेशन करवा के हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में, हमारे ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन में भी विटामिन के बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। हमारी बोन्स को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में, बोन्स को फ्रैक्चर होने से बचाते हैं, बोन की फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। और इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो विटामिन K2 अहम किरदार अदा करता है। मतलब जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, दिल से रिलेटेड, हमारी ब्लड वेसल से रिलेटेड, उसको प्रिवेंट करता है, उन डिसीजेस को प्रिवेंट करता है विटामिन K। हेमरेज को, खून को बहने से, खून के एक्सेसिव लॉस से जो है वो बॉडी को बचाता है। सॉरी, हमने पहले बात की कि एंटी हेमरेज के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले तो आता है हेमरेज। हेमरेज हमने बात की कि एक्सेसिव ब्लड लॉस, कि बहुत ज़्यादा खून का बह जाना। हमने बात की कि विटामिन के हेल्प करता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। कहीं पे बॉडी पे चोट लग गई है, जख्म लग गया है, खून बह रहा है, तो विटामिन के उस खून को वहां पे जमाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो कमी होने की वजह से हमारा जो ब्लड है, कहीं पे चोट लगी है हमारी बॉडी को, तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, वहां से ब्लड बहता रहेगा, खून जब बहता रहेगा, तो खून के ज्यादा बह जाने की वजह से क्या हो सकता है? हेमरेज ज्यादा हो, हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। बॉन्स की बात करें तो हमने बात की विटामिन के हमारी बॉन्स के को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनके फ्रैक्चर वगैरह से बचाता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉन्स वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी बॉन्स के में होल्स क्रिएट हो सकते हैं, पोर्स बन सकते हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से हमारे जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो सख्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हार्ट डिसीज होने का, हार्ट अटैक वगैरह होने का खतरा हो सकता है। यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।